हेलो एवरीवन, आई एम शिवांगी और आज मैं आपके साथ एक नया लेसन प्लान शेयर करने वाली हूँ। बहुत दिनों से मैंने कोई लेसन प्लान शेयर नहीं किया था, बट आज मैं टाइम निकाल रही हूँ और एक लेसन प्लान के ऊपर डेवलप कर रही हूँ वीडियो। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन एंड इट्स एलिमेंट। इसके ऊपर हम एक नया वीडियो बना रहे हैं और इसी के ऊपर आज हम देखेंगे लेसन प्लान को कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो जनरली हम यहाँ पर मेंशन करते हैं लेसन प्लान, हम हेडिंग डाल देते हैं। बीएड के स्टूडेंट हैं तो नॉर्मली डालते ही हैं। क्लास, जिस भी क्लास के लिए आपने लेसन प्लान को डेवलप किया है, आप यहाँ मेंशन करेंगे क्लास, ड्यूरेशन और पीरियड और डेट। डेट के अंदर आप जो जिस डेट को आपको टीचिंग करनी है, जैसे आपको मान लीजिए नेक्स्ट टीचिंग करनी है तो उसकी नेक्स्ट डालेंगे, तो यहाँ आपकी डेट आ जाएगी। देन हम मेंशन करते हैं पीरियड, जो आपका लेक्चर नंबर है, यानी जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपकी क्लास नंबर है वो यहाँ मेंशन करेंगे। एंड पीरियड, जिस टाइम मैंने बीएड किया था तब क्लासेस ऑनलाइन चलती थी तो हमने 30 मिनट्स का बनाया था। और आप एड ऑन करके आप ऑफलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंगली 40 मिनट्स भी कर सकते हैं। अपनी चीज़ें, कुछ एक्टिविटीज़ एनरोल कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, कुछ क्विजेज़ करा लीजिए, डिपेंड करता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो भी आपकी चीज़ें आती हैं उसको भी थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स है, ब्रांच बिजनेस स्टडीज़ है। टॉपिक हम ले रहे हैं कम्युनिकेशन एंड एलिमेंट। लास्ट चैप्टर था, शायद लास्ट में कुछ चैप्टर्स थे, उसके अंदर हमारा कम्युनिकेशन पार्ट था। एंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ है जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये हमारे दोनों ही लर्निंग आउटकम का पार्ट होते हैं। लर्निंग आउटकम्स मतलब जो हमें टॉपिक और ये सब पढ़ाने से जो बच्चे को फ़ायदा होने वाला है वो सब चीज़ें हम इनमें बताते हैं। जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हम बताते हैं जो हमारे जनरल यानी सामान्य ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ने से हमें फ़ायदा होने वाला है। ओवरऑल सब्जेक्ट से हमारे बच्चे में क्यों ज़रूरी पढ़ना, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, तो वो आप जनरल ऑब्जेक्ट्स में दिखाते हैं। टू जनरेट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द कॉमर्स, कॉमर्स के साइड उसका इंटरेस्ट लगे, उसका बिजनेस में इंटरेस्ट आए। वो सोसाइटी के जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको समझ पाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक बिज़नेस को इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट करती हैं। जैसे एक रोनाल्डो वाला एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ पर एक कोक की जो कैन थी उन्होंने जस्ट नीचे ड्रॉप कर दी, उसको नीचे रख दिया टेबल से उठा के, तो उसके मार्केट में कितना बड़ा चेंज आया। वो एक तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था, उन्होंने कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया था, तो उससे उनके शेयर्स में, उनके मार्केट में कितना फ़र्क पड़ा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिक बच्चों को आप समझा सकते हैं। एग्जांपल्स रियल लाइफ के ले सकते हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं जब उन रियल लाइफ की एग्जांपल शेयर करते हैं। आज बच्चे आजकल जो है बहुत ही एक्टिव हैं सोशल मीडिया में, हर जगह, तो वो चीज़ों को देखते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप क्या डिस्प्ले करेंगे? पहला है कॉग्निटिव, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इफेक्टिव। इसके अंदर कॉग्निटिव का मतलब आता है कि आपने ब्रेन से रिलेटेड जो है, जैसे कि ब्रेन से रिलेटेड मतलब जो आपके थिंकिंग प्रोसेस में जो चेंज आ रहा है, उसको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ रही है, कोई चीज़ आप समझ पा रहे हैं, किस तरीके से कोई प्रोसेस हो रही है, वो सारी चीज़ें आप कॉग्निटिव के अंदर मेंशन करेंगे। साइकोमोटर के अंदर आप जनरली मेंशन करते हैं कि बच्चे के मतलब फिज़िकली क्या जो आप उसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। जैसे बच्चा जो है कम्युनिकेशन को समझ पाता है, जैसे बच्चे नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है आपका, कि आपने कुछ इशारों से कहा, बच्चा समझ पा रहा है। जैसे आपने नोडिंग किया तो बच्चा समझ रहा है कि मैम यस कह रही हैं, आपने राइट लेफ्ट घुमाया मतलब मैम मना कर रही हैं। तो इस तरीके से जैसे कुछ आप जेस्चर्स और पोस्चर को समझ के भी ये कम्युनिकेशन का एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं। इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप देखते हैं कि बच्चे के अंदर जो है मोरल वैल्यूज़ में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, यानी उसके दिल से। इफेक्टिव मतलब दिल से समझ लीजिए आप। 3 हेड, बॉडी और हैंड्स और ये हार्ट, ये 3 एचेस होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे में क्या डेवलपमेंट आ रहा है, उसको कम्युनिकेशन में क्या चेंज दिख रहा है। देन हम बच्चे की चेक करते हैं प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज के अंदर हम बच्चे को मेंशन करेंगे कि बच्चों को नॉलेज है बेसिक कम्युनिकेशन क्या होता है, क्योंकि बच्चे 11th-12th क्लास के बच्चे हैं, तो बच्चे नो के कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन नहीं जानते तो एटलीस्ट इतना तो जानते ही हैं कि बातचीत क्या होती है, तो वो नॉर्मल बताएंगे आपको। आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये, जैसे कि हमने एक रोल प्ले की स्टडी मैंने बनाई थी, उस टाइम मेरी क्लासमेट्स का ही नाम लिखा हुआ है। मैंने लक्ष्मी, निकिता, प्रियंका, ये मेरी क्लासमेट्स थे, तो जब मैंने डेवलप किया था तो मैंने उनके अकॉर्डिंगली कर लिया था। आप यहाँ अपने बच्चों का नाम मेंशन करते हैं तो वो बहुत एक्टिवली अपनी क्लास में एंगेज होते हैं।
इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के अंदर हमने एक रोल प्ले एक्टिविटी कराई है। रोल प्ले के अकॉर्डिंगली ही फिर हम उसको लेके आएंगे। जैसे मैंने यहाँ 3 बच्चियों का नाम लिया था, जैसे लक्ष्मी, निकिता एंड प्रियंका भारती, तीनों मेरी ही क्लासमेट्स थी। तो हमने एक लेसन प्लान डेवलप किया जिसके अंदर हमने क्या लिखा, लक्ष्मी और निकिता जो है जो है कुछ मूवीज़ वगैरह देखने जाना चाहती हैं, तो वो अपनी कॉल पे बात कर रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने लिखा है। लक्ष्मी फ़ोन पे बोलती है हेलो निकिता, निकिता कहती है हेलो लक्ष्मी। और इसके लिए आप ना एक नकली मोबाइल या कुछ ऐसा बना के ले जा सकते हैं और बच्चों से एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। तो वो बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि चलो हम आज 9 बजे कहीं चलते हैं मूवी वगैरह देखने के लिए। तो फिर तभी वहाँ से एक प्रियंका नाम की जो बच्ची है वो प्रमोशन करते हुए निकलेगी। ऑटो वाला का जो एक आप स्टिक बना सकते हैं, सेल 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 जॉन द मिडनाइट सेल। तभी निकिता बोलती है कि लक्ष्मी मुझे कुछ समझ नहीं आया, कैन यू रिपीट, मतलब जो आप जो है मैं समझ नहीं पाई आपने कहा। तो लक्ष्मी कहेगा ठीक है मैं फिर से बताती हूँ, क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा था। तो बच्चा कहता है कि मुझे नहीं समझ में आया। तो आप लक्ष्मी बोलेगी चलो मैं दोबारा से बोल देती हूँ, तो वो फिर से बताती है। फिर निकिता बोलती है हाँ मुझे समझ आ गया कि हम लोग कहीं बाहर जाने की बात कर रहे हैं, तो हम इतने बजे चलेंगे। अपने अकॉर्डिंगली स्टोरीज़ को फ्रेम किया, ज़रूरी नहीं आप यही लें, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें। जैसा बच्चे की सिनेरियो चल रहा है आप अपने बच्चों को बचा लें, उनकी थिंकिंग उनके उस अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ को फ्रेम कर सकते हैं। आपने एक्टिविटी क्लास के अंदर छोटी सी करी, ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी मत लीजिए, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ लीजिए। फिर आप उसी में से बच्चों को ऑब्जर्व करने को, जब बच्चे ऑब्जर्व करते हैं जब क्लास में एक्टिविटीज़ चलती हैं, तो उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट डज़ यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी, आपने इससे क्या ऑब्जर्व किया। तब बच्चे बताएंगे कि मैम 2 लड़कियां हैं, वो एक मूवी प्लान कर रही हैं देखने के लिए और उसी के बारे में वो बात कर रही हैं। हो सकता है कोई बच्चा अलग आंसर दे, वो सेम आंसर ना दे पाए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बच्चे की थिंकिंग को आप जज नहीं कर सकते हैं, वो कब क्या सोचेगा क्या बोलेगा। आपका जो लेसन प्लान है जस्ट एक रेफरेंस है जिसको आप क्लास में यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है अगर क्लास में कुछ और सिचुएशन क्रिएट होती है, कुछ और तरीके से आंसर फ्रेम करके बच्चा बताता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही क्लास को आगे बढ़ाना है। अपने कॉमन सेंसेस को यूज़ करिए, उसके अकॉर्डिंग ही बातचीत को बढ़ाइए आगे। अच्छा, फिर आप बच्चे से पूछ सकते हैं व्हाट डज़ वी कॉल द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग थॉट्स। थॉट्स यहाँ पे थॉट्स होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, थॉट्स एंड फीलिंग। तो आप उससे पूछ सकते हैं बच्चों मुझे बताओ कि थॉट्स को शेयर करना, फीलिंग्स को शेयर करना हम क्या कहते हैं। बच्चा बता सकता है, अगर बच्चे को नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स की नॉलेज है तो वो बता सकता है कम्युनिकेशन कहते हैं, कोई जनरल टर्म है, कोई हार्ड टर्म नहीं है। या बातचीत कर सकते हैं, या कुछ और बच्चे बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंगली कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं इसके लिए। तो बच्चे बताएंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स यू कैन पॉइंट आउट फ्रॉम द फॉलोइंग कम्युनिकेशन। इससे बता सकते हैं बच्चे दे आर ऑन अ कॉल प्लानिंग फॉर अ मूवी, तभी एक ऑटो वाला जाता है, अपने डिस्टर्ब करता है। अलग अलग बच्चे अलग अलग पॉइंट्स बोलेंगे, तो ये आप ऐसे ले सकते हैं। देन हमने मेंशन किया है स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में आप बताते हो कि आप जब एक्चुअली इंट्रोड्यूस करने के बाद बच्चों को बताओगे बच्चों आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन एंड इट्स एलिमेंट, वी विल लर्न अबाउट दिस। आप पीपीटीज की हेल्प ले सकते हैं या कुछ आप चार्ट बना के ले जा सकते हैं, इट डिपेंड्स। अब हम क्लास में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन में आप दिखा रहे हैं कि आपका टीचिंग पॉइंट क्या है। हम पढ़ाएंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। आपने बताया मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, फिर आप मेंशन करेंगे टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, आप क्या यूज़ कर रहा है। आपने यहाँ क्या किया, बच्चों से एनालाइज करवाया, डिस्कशन किया, रोल प्ले कराया। तो ये सारी कुछ मेथड ले सकते हैं। टीचिंग मेथड हो जाएगा आपका रोल प्ले मेथड है, या फिर रोल प्ले के थ्रू समझाया बच्चों को, बच्चों से कुछ चीज़ें एनालाइज करवा ली, डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये कुछ आप टेक्निक्स और मेथड्स लिख सकते हैं। टीचिंग एड्स में आज का जैसे ऑनलाइन फॉर्मेट में नहीं ज़्यादा क्लासेस होती हैं। अगर आप पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आप अगर पीपीटीज क्लास में यूज़ कर रहे हैं, आईसीटी के थ्रू क्लासेस दे रहे हैं, जैसे ई चार्ट यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स है, पीपीटीज है, वाइट बोर्ड है, हाईलाइटर पॉइंट, तो आपको चाहिए यूज़, क्योंकि उस टाइम हम जनरली ऑनलाइन क्लासेस देते थे तो हमने उस अकॉर्डिंग बनाया है। अगर आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो देन यू कैन यूज़ चॉक, डस्टर, बोर्ड, TLMs, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे जो भी आप जिस क्लास में लेकर जा रहे हैं, जनरली यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारी जो आती है नेक्स्ट प्यूपल टीचर का, जो हमारी एक्चुअल टीचिंग पार्ट है, ये हमने इस बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले प्यूपल टीचर एक्टिविटी में क्या होगा कि आप डिस्कशन से स्टार्ट कर रहे हैं कि अच्छा आप मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन या बातचीत या वार्तालाप कैसे कर रहे हैं संडे। तो बच्चे बताएंगे कि मैम हम जब बात करते हैं, जब अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, अपनी बात को किसी को आगे स्टेटमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें।
टीचर कहेगा अच्छा तो चलो आपने सही बताया एकदम। हमेशा बच्चों को प्रेज़ कीजिए, अगर बच्चा गलत भी बोलता है तो आप उसे डांटेंगे नहीं, उसको करेक्ट करेंगे सही वे में, बिना उसको पॉइंट आउट किए। तो आप इस तरीके से आप उसे समझा सकते हैं कि चलो आज मैं आपको बताती हूँ कम्युनिकेशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आप बच्चों को बताएंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, जिस तरीके से हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें हमारी बातचीत ज़रूरी होती है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एक दूसरे को समझने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से आप अपनी बात को बच्चों को बता सकते हैं। कम्युनिकेशन का मीनिंग जो भी है आप अपने अकॉर्डिंगली वहाँ बच्चों को बताएंगे। एट द सेम टाइम बच्चे जब लिख रहे हैं तो आप बच्चों से ऑब्जर्व करते रहेंगे, कोई भी बच्चा जो है उधर उधर ना देखे, मतलब नॉर्मल क्लास को समझे। और साथ के साथ आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं। डेफिनेशंस आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करिए, डेफिनेशन दिखाइए। अगर पीपीटी है तो आपको जनरली लिखने की नीड नहीं होती है। अगर आप बोर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप डेफिनेशन लिखिए, राइटर का नाम लिखिए, या आपकी सारी चीज़ें लिखिए। बच्चों को भी कहिए कि ये चीज़ वो सेव अपने नोटबुक्स में लिखें, या आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बात अलग हो जाती है। आप टॉपिक पढ़ा दिया मीनिंग इन कम्युनिकेशन, उसके बाद आपसे रिवोल्यूशन करेंगे कि बच्चे को समझ आया नहीं। ये पुराना लेसन प्लान है तो हमने इसमें नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं। आप हायर ऑर्डर थिंकिंग की क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, ऐसे आजकल नई नई चीज़ें आ रही हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इनको ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स कॉल्ड, तो आप इसमें पूछ सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं बच्चों। तो बच्चे बताएंगे मैम कम्युनिकेशन कहते हैं, मैम ये कहते हैं। बच्चे अपनी भाषा में जवाब देंगे तो उससे आप समझ सकते हैं। देन आप नेक्स्ट टॉपिक का प्रेजेंट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा टीचिंग पॉइंट हो जाएगा। टीचिंग मेथड्स हमारे वही है, डिस्कशन मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, एनालिटिकल यूज़ कर रहे हैं, आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। टीचिंग एड्स सिमिलरली वही सब रहेंगे जो हमने अभी पिछली बार अभी नेक्स्ट में डिस्कस किया था प्रीवियस में। टीचिंग पॉइंट्स पे हम अब सीधे आ जाते हैं एक्टिविटीज़ के ऊपर कि आप बच्चों से आप क्या करवा सकते हैं। कि आपने जो एक्टिविटी कराई तो आप पूछेंगे बच्चों मुझे बताओ जो एक्टिविटी हमने करी कि व्हाट वाज दैट, जो हमें डिस्टर्ब कर रहा था, जो हमारी एक्टिविटीज़ को जो है उन दोनों की बातचीत में डिस्टर्बेंस ला रहा था। तो बच्चे बताएंगे मैडम एक प्रियंका नाम की बच्ची थी जो कि एक ऑटो ड्राइवर बनी थी। नहीं मैम, प्रियंका ने जो ऑटो ड्राइवर बन के प्रमोशन किया उससे उनकी बातचीत जो है उसमें हिंड्रेंस आई थी। तो अब आप नेक्स्ट बच्चों को इस तरीके से समझा सकते हैं कि चलो तो आज हम समझेंगे कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं एक रोल प्ले करती हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस में। तो आप एक चार्ट का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप जनरली इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप दिखा सकते हैं। TLM बना सकते हैं। मैं आपको एक TLM शो करती हूँ। ये कुछ एक रेफरेंस है मेरे पास जो कि TLM के तरीके से मैंने यूज़ किया था। आप इसकी कंडीशन देख के समझ सकते हो कितना पुराना है, कहाँ से मैंने कबाड़े में से निकाला हुआ है। फ़ाइल मेरी मिल गई थी उसमें से। तो अब यहाँ देखिए, आप बेसिक समझने की कोशिश कीजिए। आप चार्ट में इस तरीके से ड्रॉ करके आ सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। कि एक रिया नाम की बच्ची जो है वो एक मैसेज को पास कर रही है। ये दोनों कुछ बातें कर रहे हैं, फ़ोन के थ्रू बात कर रहे हैं। तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। रिया ने एक फ़ोन से ये जो सिया है, सिया को मैसेज किया तो उसने रिसीव किया। सेंडर यानी जो मैसेज कर रहा है और जिसके पास वो मैसेज आया दैट इज़ रिसीवर। उनने किसके थ्रू बात करी, मुंह से बात ना करके उन्होंने फ़ोन का यूज़ किया। तो मीडियम हमारा हो जाएगा मोबाइल यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी हो जाएगी। और जो मैसेज वो यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे रिया ने आप मैंने मेंशन किया है, रिया बात कर रही है सिया के फ़ोन पर। रिया ना नाम दिखेगा कि टुडे आज बात हो रही है उनकी कि तुम कैसी हो और तुम अपने बारे में बताओ, ऐसी चीज़ें उनकी बातें चल रही है। तो जो उसके मैसेज पे उसने रिप्लाई दिया दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। मैसेज आया, मैसेज को उसने समझा कि वो मेरे बारे में पूछ रही है और फिर उस पर उसने क्या किया, अपने को रिप्लाई किया। तो दैट इज़ फीडबैक। बच्चों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि ये प्रोसेस होती है, ये चीज़ें होती हैं। तो उसमें आपने हाईलाइट किया हुआ कि सेंडर है जो मैसेज को सेंड कर रहा है, रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा। जिस मीडियम से आपने बात कही वो मीडियम बन जाएगा। जो मैसेज था, मैसेज पे जो भी आपने बात करी उसकी एनकोडिंग करी। आपने दिमाग में कुछ सोचा, अगर आप हिंदी में लिखते तो वो हिंदी में एनकोडिंग होती, इंग्लिश में लिखा इंग्लिश में एनकोडिंग है, कोई साइन लैंग्वेज यूज़ करते, इमोजीज यूज़ करते तो वो एक अलग टाइप से आपका मैसेज फॉर्म होता है, एनकोडिंग है। फिर एनकोडिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसको जो रिसीवर है उसके अलावा और कोई समझ ना पाए। यानी जनरली आजकल हम बातों में तो समझ लेते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली ऑडियंस हमारी समझ जाएगी और हमारे फीडबैक देगी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, कुछ इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं।
अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर यहाँ पर देखिए कि मैंने एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया था। फिर आप एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ाएंगे एक एक करके, सारे पॉइंट्स को बोर्ड पे लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हेडिंग डालेंगे, सेंटर लिखेंगे, सेंटर के बारे में बताएंगे। आपने एक्टिविटी समझा दी TLM के थ्रू, बहुत ईजिली बच्चे समझ जाते हैं। आप चाहें तो सेम एक्टिविटी क्लास में करवा भी सकते हैं, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे। सेंटर के बारे में बताएंगे, सेंटर क्या होता है, जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, जो मैसेज को सोचता है और शेयर करता है, सेंडर कहलाता है। फिर मैसेज जो आपने टाइप किया वो आपका मैसेज बन जाएगा। मैसेज को जिन शब्दों में आपने एनकोड किया, इंग्लिश, हिंदी, इमोजीज, तो वो आपकी एनकोडिंग कहलाती है। जो मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके मीडिया के अंदर आ जाएगा, जिससे आप मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। कोई भी मेथड हो सकता है वो। देन जब सेंडर उसको रिसीव करता है तो सबसे पहले उसको डिकोड करेगा, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेगा, समझेगा, सुनेगा। उसको डिकोड करने के बाद आएगा रिसीवर, उसकी डिकोडिंग करी रिसीवर ने, और रिसीवर उसको डिकोडिंग करने के बाद उसका फीडबैक देगा, उसका रिप्लाई देगा। तो ये आप एक चार्ट मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ था कि सेंडर है, सेंडर मैसेज को एनकोड करता है, मीडिया के थ्रू रिसीवर के लिए भेजता है, तो वहाँ पर डिकोडिंग होती है, रिसीवर समझता है, उसके अकॉर्डिंग फीडबैक देता है। और नॉइज़ यानी कि अगर इस सारी प्रोसेस के बीच में कोई डिस्टर्बेंस होता है तो वो हमारे नॉइज़ के अंदर आता है, ये एक एलिमेंट अदर हो जाता है। तो नेक्स्ट पेज में हम नॉइज़ को डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है हमारा नॉइज़। तो आपने नॉइज़ बताया कि जो हमें डिस्टर्बेंस दे रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ला रहा है हमारी मैसेज के बीच में, जिससे हमारी बातचीत रुक रही है या हम नहीं समझ पा रहे, वो हमारा नॉइज़ के अंदर आ जाता है। वो सेम चार्ट की पिक्चर मैंने यहाँ लगाई हुई है, जो मैंने उस टाइम बनाया था, एक छोटा सा चार्ट था। इसको मैंने जूम करके वीडियो में दिखाया था, उससे मैंने बच्चों को समझाया था। फिर हमने एवोल्यूशन करना है कि आप एक 3 लिस्ट 3 प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्स। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लिस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। आजकल हम ऐसे क्वेश्चन का यूज़ नहीं करते हैं, हम थोड़े हायर ऑर्डर हम यूज़ करते हैं। बच्चे पर्टिकुलरली थिंक करे, सोचे, उस अकॉर्डिंगली वो रिप्लाई करे, तो आप उस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। फिर हमने जो पूरी क्लास में पढ़ाया हम उसको क्विकली वाइंड अप करते हैं, फटाफट से रिवाइज कराते हैं कि आप क्वेश्चंस के थ्रू मैंने यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन क्या है बताइए आप यहाँ पे। कम्युनिकेशन इज डन टू इंश्योर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स बिटवीन डैश एंड डैश। आप बताइए कि बच्चे किसके बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है, बच्चे बताएंगे। जो मैसेज को एनकोड करता है उसे हम क्या कहते हैं, जो डिकोड करता है उसे हम क्या कहते हैं। अगर कोई बात आप कर रहे हैं, कोई अलग तरीके क्वेश्चन करना चाहते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं उसी में से आप क्वेश्चंस को जस्ट लीजिए, उसी में से बनाइए, उसी से उनसे पूछिए। आप लास्ट में मेंशन कर सकते हैं कि बच्चों आज हमने नए नए वोकैब में जो हमने सोचे हैं, आप साइड में आप जैसे मेंशन कर रखा है वोकैब डे की लगा रखी है, तो उसमें आप लिख सकते हैं एनकोडिंग, डिकोडिंग, नॉइज़, फीडबैक, बैरियर। इन सारे टर्म्स को आप यूज़ करके आप सिंपली बच्चे को लेसन प्लान से समझा सकते हैं। उसके बाद हम मेंशन करते हैं होमवर्क, यानी क्लास में जो आप होमवर्क देंगे आप बच्चे से क्वेश्चन आंसर्स के लिए कह सकते हैं। आप बच्चों से कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको एक केस बना के दिखाया, एक रोल प्ले की एक्टिविटी लिख के दिखाई, तो आप भी अपने अकॉर्डिंगली कुछ कॉमिक्स बना के लाओ या कुछ एक पिक्चर ड्रॉ करके लाओ, जिसमें आप ऐसे मैसेजेस को फॉर्म करवा सकते हैं। ये एक आप मेथड यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चे की क्रिएटिविटी का यूज़ करेगा, ये बहुत ही अच्छी एक मेथड है। आप रेफरेंस दिखाएंगे, आपने किस क्लास की बुक से लिया है, रेफरेंस बुक है तो उसका नाम लिखिए, NCERT है तो वो लिखिए। और देन सुपरवाइज़र यानी आपकी जो भी हेड है उनके साइन लास्ट में दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको सुधार करूँगी। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप फ्रीली पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपका रिप्लाई करूँ। थैंक यू।